ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी की 2 मार्च को ग्वालियर आ रही न्याय यात्रा के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग पोस्टर में गुटबाजी की तस्वीरें देखने को मिली है। न्याय यात्रा के स्वागत में लगी इन होर्डिंग्स और पोस्टर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गायब नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आपसी गुटबाजी करार दिया है। तो एक तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ग्वालियर की तस्वीर है, न्याय यात्रा जो निकल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसका प्रवेश ग्वालियर चंबल से होगा, मुरैना से प्रवेश करेगी, ग्वालियर होते हुए मालवा निमाड़ से ये राजस्थान में जाएगी। तो अब ग्वालियर में यात्रा के स्वागत से पहले ही तस्वीरें जो हैं, पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं, उनमें बहुत खास चीज़ देखने को मिल रही है कि बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को ग्वालियर चंबल अंचल पहुंच रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां पर राहुल गांधी रात्रि विश्राम ग्वालियर में करेंगे। ये सिटी सेंटर का सिरौल इलाका है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप। जो न्याय यात्री हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं और यहां पर राहुल गांधी के रुकने का इंतज़ाम किया जा रहा है। अंदर जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, उसके भीतर स्पेशली जो कंटेनर हैं जिनमें राहुल गांधी के साथ आने वाले जो तमाम नेता हैं और जो यात्री हैं वो उन कंटेनर में विश्राम करेंगे। राहुल गांधी यहां पर रुककर लोगों से मेल मुलाकात करेंगे, स्थानीय जो नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उनका ग्वालियर में भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी यहाँ ग्वालियर में इस खुली आसमान के नीचे जिस तरह से वो रात गुजारेंगे, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और उनके जो रुकने और खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है वो शहर में पृथक से होता है और इसी को लेकर ये ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सिंह, BS TV, ग्वालियर। तो एक तरफ जो पोस्टर लगे हैं उसमें जो गुटबाजी देखने को मिल रही, व्यवस्था क्या कुछ रहेगी वो हमने आपको बताया है। ग्वालियर में रात्रि विश्राम होगा, नेताओं से मुलाकात होगी। ग्वालियर चंबल पहले क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लोकसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव में 2018 में भी देखने को मिला। 2023 में सरकार भले ही बीजेपी की बनी हो, लेकिन बराबर की टक्कर ग्वालियर चंबल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अभी भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उसी मजबूती को कम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन न्याय यात्रा का जब प्रवेश होगा तो उसके बाद क्या माहौल बदलेगा, वो एक बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई नीति है, ना नीयत है, ना ही नेतृत्व है। और जो अब हो रहा है ये इसी का परिणाम है कि जो लोग कल तक जय जय कमलनाथ करते थे वो आज जीतू पटवारी के लिए स्लोगन गा रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वही जीतू पटवारी जो ये कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, सिर्फ मुझे जिताइए, आज उनको अध्यक्ष बनाया है। तो ये तो होना ही था। आप आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है, उसी तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। कांग्रेस के पास में संगठन के नाम पर कुछ नहीं बचा हुआ है। आज ये पोस्टर लग रहे हैं, ये लगवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ शक्ति प्रदर्शन करिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। कार्य समिति घोषित नहीं हुई है अभी तक। कार्य समिति क्यों घोषित नहीं हुई है? क्योंकि कहते हैं पहले न्याय यात्रा में अपनी शक्ति प्रदर्शन करिए। तो जो धन बल और गलत तरीके से पैसा कमाए हुए लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जी, बीजेपी का काम है आरोप लगाना। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, नेताओं में बहुत उत्साह है। तो सभी कार्यकर्ता नेता स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, देश में एक प्रेम का संदेश दिया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो न्याय का संदेश दे रही है। और जिस देश में प्रेम होगा, जिस देश में लोगों को न्याय मिलेगा, वो देश डेफिनेटली तरक्की करेगा। और जहाँ तक बैनर पोस्टर में जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। अभी भी उनके जो नाम है सांसद के लिए चल रहे हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं। वो नेताओं का कद इतना बड़ा हो चुका है कि बैनर पर फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पोस्टर में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है उसको लेकर सवाल जवाब किया गया। तो बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि जो पहले कमलनाथ का गुणगान करते थे, अब कमलनाथ को किनारे करके जीतू पटवारी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि न्याय यात्रा है और भारत जोड़ने की जो कोशिश है, न्याय मिलने तक ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस के सारे नेता यही कहते नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यदि प्रवेश करेगी जब प्रदेश में, तो उसके बाद कितनी सीटों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा,
वो वक्त बताएगा। लेकिन 29 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और कांग्रेस ने अभी तक लक्ष्य नहीं बताया कि कितनी सीटें। सिर्फ न्याय यात्रा पर फोकस है और सभी नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य अभी तक नहीं बताया कि 15 सीट, 20 सीट, 22 सीट, कितनी सीटों पर, जहां एक तरफ कांग्रेस जीत सकती है। किसी भी राज्य के अंदर कांग्रेस लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रही है। बार बार सिर्फ एक ही चीज़ किया जा रहा है कि हम तो न्याय के लिए ज़मीन पर उतरे हुए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निरंतर ये यात्रा जो जारी है उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। और पोस्टर में गुटबाजी को लेकर चलिए और ले लेते हैं जानकारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हैं। प्रहलाद, एक तरफ जो पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है स्वागत सत्कार की, उसमें जो भिन्नता नजर आई है, गुटबाजी की बात की जा रही है ग्वालियर चंबल के अंदर, कितनी महत्वपूर्ण, क्या आने वाले समय में इस गुटबाजी से उभर पाएगी कांग्रेस? यही अब तक अस्तित्व बना रहा है विधानसभा चुनाव में भी और उससे पहले भी। दोबारा कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से जुड़ने की। तो इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें ग्वालियर की है और ये लगातार बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगा दिए गए हैं स्वागत सत्कार के। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द प्रवेश करेगी और इन पोस्टरों में खास तौर पर इस वक्त विधानसभा चुनाव के बाद बड़े नेताओं को साइड किया गया और नए युवाओं को नेतृत्व दिया गया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या नेता प्रतिपक्ष की बात हो या उपनेता प्रतिपक्ष की हो। उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि आखिर क्या अब बड़े नेताओं को साइड कर दिया गया है और इसी कारण से ये सवाल उठ रहा है। और हमारे सहयोगी इस वक्त दोबारा हमारे साथ हैं। प्रहलाद, आखिर जो तस्वीर बन रही है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर, क्या समझा जाए इससे कि आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ फायदा होगा या फिर गुटबाजी का ही नुकसान इस बार भी झेलना पड़ेगा? देखिए संयम, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के भीतर जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में गुटबाजी है उसकी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जो बड़े नेता हैं, चाहे बात कर लें पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ये वो चेहरे हैं जिन्हें सर्वे सर्वा बनाया गया था विधानसभा इलेक्शन के दौरान ग्वालियर चंबल अंचल में। कुछ इसी तरह अगर बात करें तो पीसीसी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और बात करें दलित नेता फूल सिंह बरैया, इसके अलावा पूर्व मंत्री लाखन सिंह, इसके अलावा अगर बात करें तो विधायक जो पूर्व हैं प्रवीण पाठक, ये वो नाम है जिनको पूरी तरह से जो होर्डिंग पोस्टर बैनर जो लगाए गए हैं स्वागत के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उसमें पूरी तरह नदारत ये दिख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इससे लेकर अब सियासत गर्म हो गई है और बीजेपी ने भी इस पूरे मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और बीजेपी का सीधा आरोप है कि जो आला नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दिया है, उन नेताओं की कांग्रेस के भीतर कोई कद्र नहीं है और ऐसे में बीजेपी ने लगे हाथ उन नेताओं को आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है बीजेपी ने कि आप अगर कांग्रेस में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो बीजेपी में आपके लिए द्वार खुले हैं, कभी भी आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। संयम, इसे इस तरह भी देखा जाना चाहिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमित शाह जब ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे और उन्होंने साफ लहजे में ये कहा था कि आप नजर रखिए, कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ बनाइए, जो असंतुष्ट नेता हैं कांग्रेस के उन्हें बीजेपी में शामिल कर लीजिए। तो बीजेपी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और सीधे तौर पर कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी ग्वालियर चंबल अंचल में है, पहले कहा जाता था कि सिंधिया के कारण कांग्रेस में ग्वालियर चंबल अंचल में गुटबाजी होती थी, लेकिन अब सिंधिया नहीं है, उसके बावजूद भी गुटबाजी चरम पर है। लोकसभा इलेक्शन सर पे है और नेताओं में आपस में खींचतान मची हुई है। जिस तरह से खींचतान है वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। जी, तो ऐसे में लगातार जो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए, सक्रियता दिखाना चाहिए, वो तो वापस विधानसभा चुनाव की तरह गुटबाजी से परेशान है। तो अब फिर कोई असर इसका दिखने नहीं वाला है, सिर्फ ये यात्रा है, सामान्य प्रदेश से निकल जाएगी, असर छोड़कर नहीं जाएगी यात्रा, इससे लगता है। बिल्कुल, देखिए संयम, सिर्फ और सिर्फ जो नेता हैं, जो गुटों में बटे नेता हैं, वो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन इस तरह से कोई होर्डिंग पोस्टर लगा के कर रहा है, कोई भीड़ जुटाकर कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा। हर एक जो नेता है वो अपने लिए काम कर रहा है, उसके नंबर कहीं ना कहीं बढ़ जाएं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कई नेता टिकट की दौड़ में हैं और कई नेता चाहते हैं कि उनका नंबर आ जाए। तो इस दौड़ में, इस रेस में जो संगठन नाम की जो चीज है कांग्रेस में, वो निचले स्तर पर नहीं दिख रही। यही वजह है कि आपस में धड़ों में जी आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं प्रहलाद, क्योंकि टिकट वितरण के बाद 2023 विधानसभा चुनाव में बहुत गुटबाजी निकलकर सामने आई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस में टिकट वितरण होता है तो उसके बाद भी क्या गुटबाजी निकलती, तो फिर कितनी कांग्रेस प्रदेश में बचेगी, वो एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका।